हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कोर्स का मेन बेस हमने देख लिया है। क्या? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर हमने कौन सी किया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको एक पेज में कन्वर्ट करा दिया था ना। वो दूसरा पेज कौन सा हमारा था? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब हमने इसका मतलब क्या था वो अब हम डिटेल में, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। उसी को ही जो हमने चीज़ें कर ली हैं ना, उसको अब हमने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, जो आपको अब इम्पोर्टेंट है। मतलब बेसिक चीज़ें कर ली हैं, अब उनको कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। अब नाम देने हैं, हमने नामकरण करना है। ठीक है, कुछ तो नामकरण कर लिए हमने, जैसे कि हमने कर दिया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का तो कर दिया था, वो हमने फैक्ट्री का भी कर दिया था। आपको इतना तो आइडिया होगा, 3 जगह है हमारी काम करने की। एक क्या है? फैक्ट्री। फिर उसके अंदर भी 2 खर्चे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरी जगह हमारी कौन सी थी? ऑफिस। ऑफिस में मैक्सिमम इनडायरेक्ट खर्चे ही होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि वो उसमें थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग ना। और जो हमारा शोरूम है, जहाँ पर हम सामान बेचते हैं, वो भी हमारे पर मैक्सिमम इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। और तीनों जगह हमारे पास लेबर होती है। तीनों जगह हमारा, एक जगह फैक्ट्री है, एक जगह ऑफिस है, एक जगह हमारा शोरूम है, वहाँ पर लाइटिंग का खर्चा भी होता है। हर जगह, तीनों जगह, हर जगह लेबर की कॉस्ट भी होती है। बहुत सारे खर्चे तीनों जगह हो रहे हैं। ठीक है, तो तीनों जगह के खर्चे पर उनको नाम अलग अलग देना है हमने। अब इसको जो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है, ये न्यूमेरिकल का भी बेस है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें, मतलब हम अलग अलग ABC के लिए हम आगे आगे स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, पिछला आपको क्लियर है, तो आगे ये आज का ये है कि आज फाइनल स्टेप है, इसके बाद न्यूमेरिकल है। ठीक है, जैसे कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, सभी का मतलब, जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, टाइप की हुई हैं, एक एक शब्द का मतलब आपको पता है। ठीक है, मैंने पहला पेज आपका कराया था मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस करा दिए ना। तीनों का मतलब आपको पता है। डायरेक्ट को हमने क्या कहा था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो क्या बन जाती है? कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। हमने पिछले में ये किया ना, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। समझ गए आपको? प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? जिसको अभी अब आपसे आगे न्यूमेरिकल में बात यही होगी, प्राइम कॉस्ट निकालो। ठीक है, मतलब कि प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर ही होगी, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर, अब मैं फैक्ट्री की बात कर रही हूँ, फैक्ट्री में मटेरियल कितना यूज़ किया, फैक्ट्री में कितनी लेबर यूज़ हुई, फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंसेस कितने हुए, पर तीनों चीज़ें कौन सी है? डायरेक्ट। तो फैक्ट्री की है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री के अंदर का कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट आ गई। ठीक है, क्लियर है आपको प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया आपका। ये सारी चीज़ें आपको समझो, एक न्यूमेरिकल में दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट, तो आपको प्राइम कॉस्ट निकालना आ गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल में ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने ये भी सुन लिया उसका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट निकालो। आपको इतना पता चल गया, पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट आएगी इसमें, है ना। तो फैक्ट्री कॉस्ट में 6 की चीज़ें फैक्ट्री के अंदर। डायरेक्ट मटेरियल, एक तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी, तो दूसरी चीज़ क्या होगी? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 6 की चीज़ें ऐड कर दो फैक्ट्री के अंदर की, तो वो क्या बन गई? फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या हो गया? वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट तो ऊपर ही आ गई। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम में सारा डायरेक्ट हो गया। और फैक्ट्री ओवरहेड्स किसे कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स किसे कहते हैं? नाम बोला था ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में सारी डायरेक्ट भी आ गए, डायरेक्ट मतलब प्राइम कॉस्ट आ गई, और इनडायरेक्ट सारी क्या आ गई? फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गई। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट, पर फैक्ट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर। हमारे 3 डिपार्टमेंट है ना, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग वाला डिपार्टमेंट। हमारा पहला फैक्ट्री खत्म हो गई, अब यहाँ पर फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट होगी, दूसरी क्या होगी? फैक्ट्री कॉस्ट। अब तीसरी क्या, तो कौन सी कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको बोल रहे हैं कि ऑफिस कॉस्ट निकालो, या कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो। तो इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री की कॉस्ट उठा लो, फैक्ट्री में जो भी जितने भी फैक्ट्री में टोटल खर्चे को क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट निकाली, प्लस ऑफिस के ओवरहेड डाल दो। ओवरहेड बोला मैंने, ओवरहेड का मतलब क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो वैसे तो जो ऑफिस होता है, दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ जो बिल्डिंग कौन सी थी? ऑफिस। ऑफिस में सारे खर्चे मैक्सिमम इनडायरेक्ट होते हैं, इसलिए ओवरहेड शब्द नाम दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफिस, है ना। दूसरी हमारी जगह कौन सी है? जैसे ऑफिस में जो भी वर्कर भी हो गए, ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ होगी, ऑफिस में प्रिंटर यूज़ हो गया, ऑफिस में प्लानिंग हो रही है, ऑफिसर है सारे, वो सारे क्या आएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? देखो, उसको ऑफिस कॉस्ट कहेंगे। ऑफिस कॉस्ट में दोनों चीज़ें हैं, ऑफिस कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट भी है, तो ऊपर वाली सारी चीज़ें आ गई ऑफिस कॉस्ट में, प्लस ऑफिस के सारे खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं?
आपको बोले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री के सारे खर्चे और ऑफिस तक के सारे खर्चे को क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, मतलब 3 जगह ना हमारी, 2 जगह के खर्चों को क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री के सारे खर्चे, ऑफिस के सारे खर्चों को ऐड कर दो तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट का मतलब ये नहीं है सिर्फ ऑफिस की कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट भी है, तभी वर्क कॉस्ट लिखा है ना, ठीक है। ऐसे मतलब कि कंफ्यूज मत होना, ऑफिस कॉस्ट का मतलब पिछले सारे खर्चे और ऑफिस की कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ऊपर वाली सारी कॉस्ट प्लस सेलिंग। अब तो हम तीसरा शोरूम, शोरूम के सारे खर्चे वो इंडायरेक्ट ही होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसलिए और ये क्या हो गया टोटल कॉस्ट होगी। टोटल कॉस्ट समझिए ना। अब आपको बता देखिए, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी केस में, इसमें प्राइम कॉस्ट निकालो, फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो और कॉस्ट ऑफ सेल निकालो। आपको पहले पता है फैक्ट्री की चीज़ें, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, और फिर ऑफिस में ऑफिस के खर्चे ऐड हो गए तो हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जब हमें तीसरी जगह हमारा शोरूम का खर्चा और सेलिंग, बेचने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हो गए तो हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। इतनी कॉस्ट पड़ी, टोटल कॉस्ट ये है या कॉस्ट ऑफ सेल ये है। अब उसके बीच में हम टोटल कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जो ऐड कर रहे हैं, हमने बेचना भी है ना सामान, जो 100 रुपये की चीज़ हम 100 रुपये में थोड़ी बेच देंगे, उसमें कमाएंगे भी, 50 रुपये ऐड कर दिए तो वो क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। आपको पता चल गया सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, जो भी वो कंपनी या कोई बिजनेसमैन जो सामान बेचेगा जिस रेट पर, उसको हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट मुझे लगता है आप सभी को बड़े अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब कि जो इंडायरेक्ट खर्चे भी ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऑफिस के सारे खर्चों, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। टोटल कॉस्ट में सारे A to Z सारे खर्चे, और सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने बड़े अच्छे ढंग से इसको कर लेना है, ठीक है। यही न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, ये उसको आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक कर लोगे तो आपके न्यूमेरिकल हो गया समझो।